सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हाँ, मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी महान दया से दोस्तों आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं छोटा सा एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो के द्वारा एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ दोस्तों। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं बाइबल में कहा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा मैं क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको देने वाला ईश्वर है। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला ईश्वर है। परमेश्वर आपकी कमी घटी को दूर करने वाला ईश्वर है। मैं कुछ उदाहरणों को आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं दुनिया की सृष्टि किस प्रकार से हुई है दोस्तों। जब पूरी दुनिया में अंधकार था उस समय परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो। देखो, परमेश्वर ने अंधकार को उजियाला दिया। और अगर हम लोग अब्राहम और सारा के जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे, अब्राहम का उम्र 100 साल हो गया था और सारा का उम्र 90 वर्ष का था। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार में इसहाक नाम का बेटा को देता है। परमेश्वर हमेशा देने वाला ईश्वर है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि या तो अंधकार है कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने अंधकार को देखकर कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने अंधकार को देखकर अंधकार को परमेश्वर ने उजियाला दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से यह नहीं कहा कि अब्राहम आपका उम्र तो 100 साल हो गया है और आपका पत्नी का उम्र 90 साल का है, आपका पत्नी कैसे पुत्र जनेगी, तो नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उन अवस्था में भी, उन वृद्ध अवस्था में भी परमेश्वर ने उन्हें पुत्र दिया है। परमेश्वर देने वाला ईश्वर है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप बीमार हैं, यदि आप दुखी हैं, तो परमेश्वर आपकी बीमार को ठीक करेंगे, परमेश्वर आपके दुखीपन को दूर करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमेशा देने वाला ईश्वर है। वो अंधकार को देखकर अंधकार है नहीं बोलता है, लेकिन अंधकार को उजियाला देता है। वह उम्र को देखकर यह नहीं बोलता है कि कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर तब भी देने वाला ईश्वर है। यह सिर्फ नहीं, बाइबल में हम लोग जानेंगे, हम लोग जानते हैं एक छोटे से लड़के के पास में 5 रोटी और 2 मछली थे और उस समय सिर्फ पुरुषों को गिना जाता था। पुरुषों को सिर्फ गिन कर कितना हुआ था, 5,000 हुए थे। लेकिन बहुत सारे संख्या थे क्योंकि स्त्रियों को और बच्चों को गिना नहीं जाता था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वही 5 रोटी वही 2 मछली को जब यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं और सब लोगों को बांटते हैं, तो बहुत सारे लोग जो 5,000 से कहीं अधिक थे, सारे लोग खाकर तृप्त होते हैं और वहाँ से 12 टोकरी भी टुकड़ों में से बचाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा देने वाला ईश्वर है। दोस्तों मैं इस छोटी सी उदाहरणों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इन सारे उदाहरण को देने के पीछे मेरी क्या उद्देश्य है। हम जैसे मनुष्य कैसे हैं कि हम लोग समस्या को देखते हैं और बोलते हैं कि या ऐसा है या ऐसा है, हमारे पास सिर्फ 5 रोटी है, सिर्फ 2 मछली है, कैसा होगा, इन लोगों को हम लोग नहीं दे सकते हैं, या असंभव है 5 रोटी और 2 मछली सिर्फ एक मनुष्य के लिए काफ़ी है, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए कैसा होगा। हम सब मनुष्य सिर्फ जो देखते हैं और जो सुनते हैं और जिसे जानते हैं, हम उन्हीं की आलोचना करते हैं, हम उन्हीं की बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली को देखकर वह धन्यवाद देता है और उससे भी बहुत सारे लोगों को खिलाता है। परमेश्वर समस्या को बात नहीं करता है कि हाँ कैसा होगा, लेकिन समस्या को परमेश्वर हमेशा समस्या को हटाता है। समस्या को हमेशा परमेश्वर हटाने वाला ईश्वर है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन समस्याओं को हटाया, जैसे कि अंधकार था, परमेश्वर ने ज्योति दिया। जिस प्रकार से उम्र अब्राहम का और सारा का बहुत ही ज़्यादा उम्र हो चुका था, लेकिन भी परमेश्वर ने उन्हें इसहाक बेटा दिया। और जिस प्रकार से सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थे, तब भी परमेश्वर ने उन सारे लोगों को खिलाया। परमेश्वर समस्याओं को देखकर बात नहीं करते हैं, अंधकार है कैसा होगा, इतना ज़्यादा उम्र है कैसा होगा, 5 रोटी 2 मछली क्या होगा। ये सिर्फ मनुष्याएं बोलते हैं,
लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर समस्याओं से निकालने वाला ईश्वर है। परमेश्वर रास्ता दिखाने वाला ईश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, कोई मेरे बिना स्वर्ग में मेरे पिता के पास में नहीं जा सकता। दोस्तों मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर देने वाला ईश्वर है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र वह सोचा था कि मैंने तो पिता की संपत्ति को उड़ा दिया है, मैं तो बेटा कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर तभी उसे बेटा के रूप में ग्रहण करता है। वह पिताजी उसे अपने बेटे के रूप में ग्रहण करता है। वह कुछ नहीं खोया होता है। तो परमेश्वर देने वाला ईश्वर है। परमेश्वर समस्याओं की बात नहीं करता है कि कैसा होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं बाइबल में लाजर जो व्यक्ति था, उसके मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और उसके लाश से बदबू भी आती थी। वह कब्र में था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह वहां जाते हैं और लाजर को पुकारते हैं कि हे लाजर निकल आ, तो वह निकल आता है। देखो उस लाश से बदबू आती थी और लोग शायद सोच रहे होंगे कि यह नामुमकिन है या नहीं हो सकता, लेकिन उस अवस्था में भी परमेश्वर उस व्यक्ति को जिंदा करता है। परमेश्वर के पास में रास्ता है। दोस्तों इन सारी बातों को बताकर मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप और मेरे लिए रास्ता नहीं दिखता है, असंभव लगता है, नहीं हो सकता है लगता है, लेकिन मैं उत्साहित करना चाहता हूँ जिस प्रकार से परमेश्वर ने लाजर जो मर के 4 दिन हो चुके थे, परमेश्वर उसे भी जिलाता है। जिसके शरीर से, जिसकी शव से बदबू आती थी, परमेश्वर उसे भी जिलाता है। दोस्तों आपकी समस्या जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बीमार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर आपको आपकी बीमार से चंगा करने वाला ईश्वर है। परमेश्वर आपके दुख को दूर करने वाला ईश्वर है। परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करने वाला ईश्वर है, क्योंकि परमेश्वर समस्याओं की बातें नहीं करता। परमेश्वर सिर्फ रास्ता देता है, समस्याओं से निकालता है, दुख को दूर करता है, तकलीफों को दूर करता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है। और परमेश्वर के वचन में कहा गया है, जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। दोस्तों हमारे लिए हर एक काम असंभव लगता है। मैं कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, हम यही बोलते हैं। जिस प्रकार से चेलों ने बोला होगा 5 रोटी 2 मछली क्या है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसी 5 रोटी और उसी 2 मछली के द्वारा उतना बड़ा काम को किया। आप जैसे भी हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आप कमजोर हो, दुर्बल हो, आपको बहुत सारी जानकारी की कमी है, लेकिन भी दोस्तों मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप पैसों की समस्या में हैं, यदि आप गरीब हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर उन सारी दुख की अवस्था में से आपको निकालने वाला ईश्वर है। परमेश्वर देने वाला ईश्वर है, परमेश्वर करने वाला ईश्वर है। उड़ा पुत्र की बात को अगर जानेंगे तो उसने अपने बाप की संपत्ति को उड़ाया था, लेकिन फिर से वह बाप उसे अपने बेटे के रूप में ग्रहण करता है कि नहीं? आप कुछ नहीं खोए हैं दोस्तों, आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, आपका कुछ नहीं गया है, आपका कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों कभी नाराज ना होइए। आप इन सारे उदाहरणों को याद करें। हम सब सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं, परमेश्वर समस्याओं से निकालने की बात करता है, और बातें सिर्फ नहीं करता है, वह लाजर जैसे मरे हुए मुर्दे को भी उठ बोलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करे। आप हमेशा परमेश्वर के वचन को सोचकर दोस्तों उत्साहित हो सकते हैं। आप हमेशा बढ़ने का सोचें, हमेशा परमेश्वर की महिमा के उसके कार्यों के लिए आप सोचें। दोस्तों परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह। खुश रहिए, अच्छा से रहिए। ओके, धन्यवाद।